नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, जब भी हमारी ये जीवन की रेखा है और इसके साथ साथ जो है एक इसकी सहयोगी रेखा, यहाँ पे दो रेखाएं हैं। अगर इस प्रकार की चलती हैं तो इन रेखाओं को बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत लक्की माना जाता है और इस रेखा को मंगल की रेखा कहते हैं या जीवन की सहयोगी रेखा कहते हैं। बहुत अच्छी मानी जाती है ये रेखा धन रेखा भी है। ये रेखा निश्चित तौर पे जीवन में धन देती है। ऐसे लोग अगर जमीन जायदाद से संबंधित कार्य करें, प्रॉपर्टी प्लाटिंग ऐसा कार्य करें तो ये इनसे धन देती है। नाव या बोट संबंधी कोई कार्य करें तो इन सब चीज़ों से ऐसे व्यक्ति को बड़ा लाभ होता है। ऐसे लोगों को लकड़ी से बड़ा लाभ मिलता है। कागज का उद्योग होता है तो बहुत बड़ा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। साथ साथ में अगर आपकी इस प्रकार की ये रेखा, ये धन और प्रतिष्ठा देने वाली जो करियर की रेखा है, ये भी इसी प्रकार से सुंदर हो, स्पष्ट हो, अच्छी हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति बड़ा धन कमाता है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये रेखाएं बहुत अच्छी हैं, मंगल का पर्वत भी बहुत शानदार है, लेकिन अगर सूर्य अच्छी अवस्था में न हो, इस प्रकार से हो, तो व्यक्ति को जमीन जायदाद के काम में फायदा नहीं मिलता है। लकड़ी से संबंधित व्यक्ति अगर कोई बड़ा काम कर रहा हो, उसको फायदा नहीं मिलता है। नाव या बोट का कोई काम कर रहा हो, व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, अपना 100% देता है, लेकिन उसको वो आउटपुट नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। कागज का उद्योग हो तो ऐसे व्यक्ति नुकसान में रहते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पे अच्छी स्थिति में नहीं है। आप देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पे लकीरें हैं और इसको इस प्रकार से काट रही है और एक रेखा इस तरह से जा रही है। तो सूर्य कहीं ना कहीं दोषयुक्त है और जब इस प्रकार की चीजें होती हैं, सूर्य दोषयुक्त होता है, तो जो प्रयास आप करते हैं, आप उन प्रयासों में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। दूसरा, जो मेहनत आप करते हैं, जो परिश्रम आप करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको मिल नहीं पाता है। ऐसे में जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, जो योग्यता आपके अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं, निखर करके नहीं आ पाती हैं। अगर सूर्य इस प्रकार से है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो भी अगर आप व्यापार में जाते हैं तो व्यापार में न तो वो विस्तार मिलता है, न फैलाव मिलता है, न नाम होता है, न यश होता है, न व्यक्ति ब्रांड बनकर उभर पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसी स्थिति में एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। और साथ में देखिएगा, ये बड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि व्यक्ति छोटा काम भी करेगा तो नेम फेम पाने की इच्छा रखेगा। और यहाँ पे इस प्रकार की ये रेखाएं हैं, निश्चित तौर पे व्यक्ति का दिमाग जो है एक व्यापारिक दिमाग है। व्यापार की शैली व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी है, व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है, ऐसे गुण व्यक्ति के अंदर है। सेवा भाव भी है। बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक व्यक्ति के पास पैसा भी रहेगा, अपने हाथ का पैसा अपने पास। व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर हैं, ये बताता है। लेकिन साथ में जब बुद्ध का पर्वत भी इस तरह से जो है दबा हुआ हो,
अविकसित हो तो ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर रहती है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे दोष है, सूर्य में भी। तो ऐसी स्थिति में जीवन दरिद्रता में व्यतीत होता है और व्यापार के लिए खासकर बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और जो काम आप कर रहे हैं, जो मैंने गिनाए, आपका मंगल बहुत अच्छा है, इसमें अच्छी रेखाएं हैं और बल्कि इसमें डब्बे नुमा भी बन रहे हैं। तो जमीन जायदाद से जबरदस्त लाभ, अपने घर का सुख ऐसे लोगों को जीवन के अंतिम क्षण में भी मिले, लोग लेकिन मिलता ही मिलता है। लेकिन जब ये दोनों ग्रह साथ नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति के हथेली में पैसा आ भी जाए लेकिन पैसा टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। आर्थिक रूप से व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि जो इन लकीरों का जो बहुत शानदार स्थिति में आपकी हथेली में है उसका फायदा मिले? तो देखिएगा, सबसे पहले हमें अपने सूर्य को ठीक करना है। सूर्य को किस प्रकार से ठीक करेंगे? अब इसके लिए अनुशासन चाहिए। अगर आप कहेंगे जी ये तो मुझसे नहीं हो सकता है, तो नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए सूर्य क्रिया का करना बहुत जरूरी है। केवल पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, अंगूठी पहनने से आपका सूर्य ठीक नहीं होगा। सूर्य को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो रूटीन है, अपनी जो दिनचर्या है, वो ठीक करनी है। सूर्य में दोष तभी आता है जब लंबे दौर से आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो रूटीन है, वो मैनेज नहीं रहता है, ठीक है ना। और जब वो बहुत लंबे दौर से अनमैनेज रहता है, मैनेज नहीं रहता है, तो आपके शरीर में जो 8 चक्र मौजूद हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं और उसका प्रभाव प्रैक्टिकल रूप में 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। प्रैक्टिकल रूप में जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता ही पड़ता है। अब कैसे पड़ता है? चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपका मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी जीवन की खुशहाली हो, चाहे आपके जीवन का उत्साह हो, आपकी जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपके पास नहीं रहते हैं। अगर आप नियमित रूप से, जो मैं दिव्य सूर्य क्रिया ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, अगर आप उसी तरह से, क्योंकि इसमें टाइम का बड़ा ख्याल रखना है, 2 मिनट भी इधर उधर टाइम हुआ तो ये क्रिया जो है सफल नहीं मानी जाती है। तो जो समय दूंगा और जिस प्रकार की प्रक्रिया दूंगा, ये दिव्य सूर्य क्रिया उसी प्रकार से करना है। 3 महीने तक लगातार करना है। प्रैक्टिकल रूप में इस क्रिया को अगर आप करेंगे तो यकीन मानिएगा आपको जबरदस्त लाभ होगा, क्योंकि फिर धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और फिर उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छा होगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा सॉरी, और आपका जीवन जो है सहजता से चलेगा, ये निश्चित है। और फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। देखिएगा, यही हर सूर्य क्रिया की बुनियाद है, जिसकी प्रकृति भौतिक है, जिससे आप प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बना पाते हैं, क्योंकि आपका जो अस्तित्व है वो प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है, ठीक है ना। और सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक सूर्य होता है। अगर ये हर व्यक्ति के अंदर ना हो तो आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाएंगे।
इस बात का आप जो है ध्यान रखिएगा। तो आपको दिव्य सूर्य क्रिया करना है, निश्चित रूप से आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। उसके बाद इसकी और भी ध्यान देना है। ये क्या है? ये बुध है आपका, और व्यापार का ग्रह बुध माना जाता है। बुध जितना दबा होता है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उतनी ही खराब होती है। व्यक्ति की वाणी की ताकत में वो सामंजस्य नहीं रहता है जो कस्टमर को अपनी बातों में लिए आए। ठीक है ना? तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? अपने खाने में विशेष ध्यान देना है। खान पान में हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, नहाने के बाद, अगर परफ्यूम से कोई एलर्जी नहीं है आपको, तो नहाने के बाद प्रत्येक दिन 3 महीने तक अपने बदन पे चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम का छिड़काव करना है, थोड़ा सा। और देखिएगा, अगर हो सकता है तो सुबह या शाम के टाइम, दोनों समय हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक समय जो है गायत्री महामंत्र की एक माला का जाप जरूर करें। ये आपको बड़ा लाभ देगा। और सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, सारे ग्रहों को मैनेज करने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ। आप प्रॉपर तरीके से करेंगे और खान पान पर विशेष ध्यान देंगे, अपने रूटीन पे ध्यान देंगे, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप बिल्कुल फ़ायदे में आ जाएंगे। आपका जीवन चमत्कारिक ढंग से बदलना शुरू होगा। क्योंकि देखिएगा, आपकी किस्मत आपकी मुट्ठी में होती है ना। इसीलिए हथेली को देखा जाता है कि कमी कहाँ पे है, किस चीज़ को एक्टिव करना है। जन्म पत्री में अक्षांश है, दशा है, इनमें थोड़ा हेर फेर हो सकता है, लेकिन हथेली तो आपके सामने है। और जो हथेली में जो है हम बताएंगे, वो आप देखेंगे भी कि ये चीज़ है कि नहीं। ऐसे ही तो नहीं फेंक रहा है अगला बंदा। अब मैं कहूँगा ये लकीर है, इसको मंगल की लकीर कहते हैं। आप प्रश्न उठाएंगे, इसको मंगल की लकीर ही क्यों कहते हैं? क्योंकि हथेली का जो ये वाला पोर्शन है, इसको निम्न मंगल कहते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है उसको उच्च मंगल कहते हैं। और इसमें जो लकीरें होती हैं, वो लकीरें क्या होती हैं? मंगल की लकीरें होती हैं। ठीक है ना? और मंगल क्या है? भूमि, भवन, इनका जो है कारक है। आपको भूमि लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इसका कौन बताता है? मंगल बताता है। लेकिन विस्तार करने वाला ग्रह ये है, फैलाव करने वाला ग्रह ये है, आर्थिक रूप में आपको मजबूत करने वाला ग्रह ये है सूर्य। ठीक है ना? यश मिलना, ब्रांड बनकर वो बनना सूर्य है। व्यापार का ग्रह कौन है? बुध है। वाणी का ग्रह बुध है। पैकेजिंग का मालिक है, आपकी त्वचा का कारक बुध है। तो जब तक ये ग्रह स्थिति में नहीं आएंगे, एक मंगल आपको कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर ये चीजें स्पष्ट तौर पे आपने ठीक कर ली, और बड़ी सरल ढंग से आप ठीक कर सकते हैं, मैंने बताया है, उपाय भी विधिवत तरीके से लिख के और ऑडियो के माध्यम से दूंगा, तो इनका डबल फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है? कि आपको इन लकीरों की वजह से दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इसको आप जो है अनुभव भी करेंगे। दूसरा, ये लकीरें इंगित कर रही है निश्चित तौर पे आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, सोचने समझने की जो ताकत है वो विशेष रूप से है। और आगे चलकर ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी रहेगा, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, आपका शुक्र का पर्वत अगर देखते हैं तो उसमें जो उंगली है, अंगूठा,
ये इच्छा शक्तियों को बहुत बता रहा है अच्छा, और इच्छा शक्तियों की पूर्ति के लिए आपकी मेहनत को भी जो है अच्छा बता रहा है। लेकिन सेकंड पौरवा बहुत लंबा है, इससे दुगना है। थोड़ा लंबा होना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन दुगना लंबा हो। तर्क शक्ति तो बहुत अच्छी रहेगी, अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से दूसरों को समझाने में सफल होंगे, लेकिन एक अवगुण भी है। आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। आप अपने जीवन काल में बड़ा सोच समझकर निर्णय लें। और देखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है कि जो भाग्योदय की स्थिति है वो 56वें वर्ष में आ रही है। उससे पहले आप सफल तो हो सकते हैं, फायदा भी आपको हो सकता है, जीवन भी आपका चमत्कारिक रूप से बदल सकता है, लेकिन भाग्योदय 56 वर्ष से पहले नहीं है। चाहे आप जन्म कुंडली दिखाएं, चाहे आप हथेली दिखाएं, चाहे आप समुद्र विज्ञान में जाएं, चाहे आप जो है किसी विशेषज्ञ के पास जो अंक ज्योतिष जानता हो उसके पास जाएं, लेकिन आपका हथेली स्पष्ट कह रही है कि आपका भाग्योदय पुनः 56वें वर्ष में है। लेकिन इससे पहले जो उपाय आप करते हैं तो आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट कह रही है कि आपको समाज में प्रतिष्ठा और दौलत दोनों चीजें हासिल होने वाली है, इससे कोई नहीं रोक सकता है। तो 56वें वर्ष का इंतजार आप कर क्यों रहे हैं? आप अभी से शुरू करें न चीजों को, इन 2 ग्रहों को मजबूत कर लेने, फिर तो ये रेखा अपने आप देगी आपको, ये रेखाएं अपने आप आपको देंगी। आपको ज़रूरत क्या है भाग्योदय के पीछे भागने की? आप अभी से चीज़ें शुरू करो, निश्चित रूप से ज़बरदस्त लाभ आपको होगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपका बृहस्पति स्टेम, यहाँ पे ये नॉर्मल स्थिति में आ रहा है और यहाँ पे ये शनि की तरफ भाग रहा है। परिवार को लेके भी चिंताएं आपके मन में हैं, और ये ढैया में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं 2.5 वर्षों तक परिवार को लेकर चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस चिंता को दूर करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें और अपने इष्ट देव की आराधना जरूर करें। अब सवाल आता है कि हथेली के अनुसार इष्ट देव कौन है? तो सीधी सी बात है, ये आपकी इष्ट देव है बजरंगबली हनुमान। ये स्पष्ट बता रहा है जो आपके पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिनसे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म की इंद्रियां हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं। और जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आप प्राप्ति करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से आपके मस्तिष्क की रेखा है। ऐसी मस्तिष्क रेखा होना बहुत जो है लकी माना जाता है, सौभाग्य की बात है। ये आपको जो है विवेकवान बना रही है। आप मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। कोई भी कार्य करेंगे अपने मस्तिष्क का प्रयोग जरूर करेंगे, और हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति हैं। तो ये अच्छी चीज यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये आपकी जीवन की रेखा है जो इस प्रकार से दिख रही है, और इस प्रकार से इसमें एक रेखा जा रही है। ये कहीं ना कहीं आपकी केतु पे मिल रही है। ज़्यादातर मामले में अपने जन्म स्थान से दूर ऐसा व्यक्ति तरक्की पाता है, जन्म स्थान में रहकर उतनी तरक्की नहीं कर पाता है जितनी उसको पाना चाहिए। दूसरा बात है, लेकिन कर्म ऐसा व्यक्ति ऐसा करता है, बहुत पुण्य और उच्च कर्म, जिससे श्री हरि के चरणों में जीवन मुक्ति की ओर जाता है। हाँ, यहाँ पे गैप है, तो निश्चित तौर पे स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है, अपने मन के मालिक है, किसी की बहुत ज़्यादा सुनते नहीं हैं, मन के मालिक है। स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है,
किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैनेजमेंट की ताकत बहुत अच्छा है। पुरानी चीज़ों के साथ साथ नई चीज़ों के साथ सामंजस्य बिठा के चलना ये आपको अच्छा लगता है। नई सोच के साथ भी कदम से कदम मिलाना आपको अच्छा लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी उम्र से निभाना जानते हैं, लेकिन एक कमी भी है। मंगल का प्रभाव पड़ रहा है और मंगल क्या है? पराक्रम है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, तो ये हाई रखता है। तो ऐसे में व्यक्ति क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कभी कभी बड़े निर्णय ले लेता है और उसके लिए उसे पछताना भी पड़ता है। तो थोड़ा सा जो है ध्यान रखें, जल्दबाजी आपके लिए और ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इस चीज़ की ओर आप ध्यान जरूर दें। यहाँ पे देखेंगे ये पहली रेखा है, ये है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। बहुत सारी रेखाएं काट रही है। तो मौसमी बीमारियां हैं, ठीक है ना, या वायरल बीमारियां हैं, ये ज़्यादा जल्दी पकड़ सकती हैं आपको। तो स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मौसम के साथ साथ अपने को भी थोड़ा केयर करके चलना पड़ेगा। बड़ी कोई बीमारी नहीं है। दूसरी रेखा है, ये है धन और संपत्ति की रेखा, और ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखता है। तो दो ये तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा कमजोर है। तो अपने इष्ट देव की शरणागति जाएं तो इसका लाभ होगा। तीसरी रेखा बहुत कमजोर है, जो सुख की रेखा है। इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, सौभाग्य को बढ़ाने वाली दिव्य सूर्य क्रिया और इष्ट देव की उपासना में दे रहा हूं आपको, उसको जरूर करिएगा। कुछ ही समय बाद ये रेखा प्रबल रूप में आएगी और आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो निश्चित रूप से मिल जाएगा, ये बता रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, ईश्वर में विश्वास बना हुआ है, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और दयावान व्यक्तित्व भी बना रहेगा। मिडिल फिंगर यहाँ से यूं है, लेकिन टिप मुड़ रहा है इस तरफ। कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही जीवन में चीज़ों में सफलता मिलेगी। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ये हल्की बड़ी है तो निश्चित ही हल्का फुल्का रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत और हिम्मती स्वभाव बनाई हुई है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है और इसका आगे चलकर फायदा भी होगा। ये यहाँ तक पहुँच रही है। बुध के शानदार स्थिति में आने पर जो व्यापार आप कर रहे हैं उसमें उत्कृष्ट व्यापारी आप बन पाएंगे और उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। श्रेष्ठ सफलता आपको हासिल होगी दो चीजों के कारण। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप सफल होंगे, दूसरा स्वयं के बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर छिपा हुआ है उसके कारण आप सफल होंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है और आपकी हथेली में ये अच्छी चीजें हैं, लेकिन हर उंगली के बीच में छिद्र है। आपकी हथेली में पैसा नहीं बच पाएगा, आप चाहे लाख प्रयास कर लें। तो अगर पैसा बचाना हो तो जो भी पैसा आपको फायदे में आता है आप अपने परिवार के उस सदस्य को दें जिसकी हथेली में यश हो, जिसकी हथेली में बरकत हो। आपकी हथेली में पैसा टिक नहीं पाएगा, ये निश्चित है और इसका कोई उपाय नहीं है। इसका उपाय सिर्फ आप ही है, आप किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं बस, और इसका उपाय नहीं है। आपकी हृदय की रेखा बहुत अच्छी है, सीधा बृहस्पति से युक्ति बना रही है। आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित दिखाई दे रहा है। बाकी इन दो रेखाओं के बारे में हमने बता दिया है। एक रेखा इस तरह से जा रही है,
ये रेखा आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करेगी, मनी जो आयु है वो बढ़ जाएगी, जीवन में सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी, आपके व्यवसाय में तरक्की मिलेगी और बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे। लेकिन अगर खान पान का ध्यान नहीं रखा तो पेट की तब समस्या आएगी, पेट की परेशानियां आएंगी। ये जैसे जैसे अच्छी होती जाएगी आपके जीवन में आपका व्यापार का विस्तार होता जाएगा और आप ऊंची उड़ान भरेंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस प्रकार की जो है रेखाएं दिखाई दे रही है, अगर आप ध्यान से देखें ये इस प्रकार की चीज़ें जो है यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, जो स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आगे चलकर आपको निश्चित रूप से आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी इच्छा है आपके मन में अपने घर का सुख, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। और जीवन में कैसी भी परिस्थिति रहे लेकिन धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा, ये स्पष्ट तौर पे बता रहा है। हाँ, अभी कम से कम 1.5 से 2 वर्षों तक संघर्ष की स्थिति साफ दिखाई दे रही है और कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी, ये भी दिखाई दे रहा है। उपाय जरूर दे रहा हूँ। कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज़्यादा है, ये लाभ पहुँचाएगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है, इसका लाभ आगे चलकर शानदार होगा। लेकिन अभी थोड़ी सी चिंताएं हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं तो भी अभाव की स्थिति को झेल रहे हैं। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए उसमें कमी दिखाई दे रही है। निम्न मंगल और उच्च मंगल पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये बता रहा है। इसकी हमने पहले ही बात कर ली है। यहाँ पे एक निशान बन रहा है इस प्रकार से, ये निशान स्पष्ट बता रहा है कि रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण बना रहेगा और इसकी नॉलेज भी आपको बहुत अच्छी रहेगी। पूजा पाठ में भी आपका ध्यान बहुत अच्छा जाएगा और इसका लाभ कैसे प्राप्त करते हैं ये भी आपको मालूम हो जाएगा और बहुत लकी आप साबित होंगे। बेवजह की चिंताएं आपको घेर रही हैं या कभी कोई ना कोई ऐसी वजह आ जाती है जिससे तनाव की स्थिति खत्म नहीं होती है और कभी कभी जो है सुबह उठने में आलस्य बहुत ज़्यादा आ सकता है, इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। इनकी हमने पहले ही बात कर ली है। चंद्रमा की स्थिति अच्छी बनी हुई है, आगे चलकर इसका लाभ होगा। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आने वाली है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आगे चलकर बढ़िया रहेगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है, आप क्रिएटिव रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से दूर रहेंगे, ये दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।